दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं जानता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबा है, इसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूं, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज की खबरें सुन के आपको मजा आ जाएगा। आज की सबसे पहली खबर है सोनू सूद के बारे में। ये भाई साहब पिछले 3 साल से एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है फतेह, और इस फिल्म में सोनू सूद मेन लीड हीरो है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्शन मास्टर सब कुछ सोनू सूद ही है। मतलब इस भाई साहब को ये गलत फहमी है कि सब कुछ यही जानता है और बॉलीवुड में जितने भी बाकी लोग हैं वो सब इडियट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले सोनू सूद 3-4 फिल्में बना चुका है और उन फिल्मों को कुत्ता भी देखने नहीं गया था। ये फिल्म साउथ की एक फिल्म की रीमेक है और इसकी मेन लीड हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस, यानी कि महाठग सुकेश की गर्लफ्रेंड। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि सोनू सूद को बॉलीवुड में कोई दूसरी एक्ट्रेस भी नहीं मिली थी। जल्दी ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। और मैं आज ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को सिर्फ सोनू सूद और सोनू सूद का स्टाफ ही देखेगा। सोनू सूद का पड़ोसी भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। दोस्तों आज की दूसरी खबर है रणवीर सिंह और दीपिका के बारे में। आप सभी को पता है कि ये दोनों करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आए थे और दोनों ही अपनी इज्जत लुटाकर वहां से चले गए हैं। करण ने वही किया जो उसको करना चाहिए। जाहिर सी बात है उसको तो अपना शो हिट बनाना है, तो वो तो ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछेगा जिससे हंगामा हो, जिससे कंट्रोवर्सी हो। लेकिन ये डबल ढोल की रणवीर सिंह और 10वीं फेल दीपिका को समझना चाहिए था कि उनको क्या जवाब देना है। अब जब मैं आपको बता ही चुका हूं कि दोनों डबल ढोल की है और माल वाले हैं, हो सकता है ये शो पर माल लेकर ही गए हों, तो वहां शो पर दीपिका ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि जब हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे उसके बाद भी हम लोग फ्री थे। ये किसी को भी मिल सकता था, मैं किसी को भी मिल सकती थी, टेक्निकली हम लोग फ्री थे। तो जब हमारा 3-4 साल तक रिलेशन चला उस दौरान मैंने और बहुत सारे लड़कों को डेट किया, लेकिन उनके साथ मेरी सिर्फ बॉडी थी, मेरी रूह रणवीर सिंह के पास थी। मुझे पता था कि मैं किसी के साथ कुछ भी करूं लेकिन एक दिन मुझे वापस रणवीर सिंह के पास ही जाना है। तो देखो उस दौरान अगर मैं कुछ लड़कों को डेट कर रही थी तो उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बॉडी को तो कोई भी छू सकता है, बॉडी के साथ कोई कुछ भी कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है। रूह तो मेरी रणवीर सिंह के पास थी ना, क्योंकि मैं इसको प्यार करती थी। या ऊपर वाले। बिल्कुल दीपिका जी, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर दोस्तों ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे बहुत लंबी वीडियो बननी चाहिए, वो मैं अलग से बनाऊंगा। दोस्तों आज की तीसरी खबर है कंगना दीदी की फिल्म तेजस के बारे में। वैसे तो गए फ्राइडे को कई फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन 2 फिल्में ऐसी हैं जिनकी चर्चा हो रही है। एक है 12th फेल और एक है तेजस। दोनों ही फिल्मों ने सेम बिजनेस किया था फ्राइडे को, यानी दोनों ही पहले ही दिन फ्लॉप हो गई थी। लेकिन सैटरडे को खेल हो गया, सैटरडे के दिन तेजस ने फ्राइडे से कम बिजनेस किया, जबकि 12th फेल ने सैटरडे के दिन डबल बिजनेस किया। और इस फिल्म का हीरो है एक छोटा सा एक्टर विक्रांत मैसी, जबकि तेजस की एक्ट्रेस है कंगना रनावत, जो ये कहती है कि मैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हूं। हालांकि मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कंगना दीदी उतनी ही बड़ी एक्ट्रेस है जितनी कि तापसी पन्नू या भूमि पेडनेकर, क्योंकि उन दोनों की फिल्में भी इतनी ही बड़ी ओपनिंग लेती है, 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख की। और कंगना दीदी की फिल्म धाकड़ ने पहले दिन बिजनेस किया था 50 लाख का और इस तेजस फिल्म ने किया है 1 करोड़ का, यानी इसकी फिल्में भी उतनी ही बड़ी ओपनिंग लेती है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि कंगना दीदी अपने आप को इतनी बड़ी एक्ट्रेस कैसे मानती है। और मैं यहां आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कंगना की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फिल्म फ्लॉप नहीं है, बल्कि ये कंगना की 20वीं लाइन से फ्लॉप है। तो अगर कंगना दीदी की बैक टू बैक 20 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है तो अब तो कंगना दीदी को यह समझ लेना चाहिए कि भाई लोग उनकी फिल्में देखना पसंद नहीं करते। और उसकी वजह यह है कि कंगना जब भी मुंह खोलती है कुछ भी बकवास करती है, उसको यह नहीं पता है कि कब क्या बोलना है। और बेचारी की गलती भी नहीं है, 10वीं फेल है। और बॉलीवुड वालों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि 95% लोग 10वीं फेल है, तो इनको नहीं पता कि कब क्या कहना है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के साथ ही कंगना का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब कंगना को आने वाले वक्त में फिल्में मिलेंगी नहीं और कंगना के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो 2024 में इलेक्शन लड़े और नेता बन जाए। आज की चौथी खबर भी कंगना की ही है। आप सभी को पता है कि जब भी उसकी कोई फिल्म रिलीज होती है तभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को गालियां देनी शुरू कर देती है। तो कंगना की फिल्म तेजस फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी और थर्सडे को कंगना ने जमकर ऋतिक रोशन और आदित्य पंचोली को गालियां दी। कंगना ने कहा कि ये मेरी किस्मत थी कि मैं इनके जाल से निकल पाई, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि कंगना का सलाहकार कौन है, उसका पीआर कौन करता है जो उसको ये बताता है कि जब भी आपकी फिल्म रिलीज होने वाली हो तो उससे 1 दिन पहले आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को गालियां देना। मतलब कंगना को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो इन लोगों को गालियां देगी तो पब्लिक उनकी फिल्म
फिल्म देखने जाएगी। अरे भाई, पब्लिक का इस बात से क्या लेना देना है यार, ये आपका पर्सनल मैटर है। उन्होंने आपके साथ गलत किया या आपने उनके साथ गलत किया, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। पब्लिक का इस बात से बिल्कुल जरा भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कंगना दीदी ये बातें करके आप अपनी इमेज खराब करती हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे आजकल बिग बॉस में है और वहां टीआरपी के लिए सुशांत का खूब नाम ले रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की कितनी बेशर्म है। वहां बिग बॉस के घर में वो अपने हस्बैंड के साथ है, इसके बावजूद भी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह की बात कर रही है। अरे भाई, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ खुश हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सुशांत सिंह के बारे में बात क्यों कर रही हो? आप शो में अपने हस्बैंड के बारे में बात करो जिसकी शक्ल ऐसी है कि अगर बच्चे देख ले तो 3 दिन तक सो ना पाए। और आप लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि आपने एक ऐसे लड़के से शादी की है जिसके साथ आप बिल्कुल खुश नहीं है। अंकिता ने बिग बॉस में यह भी कहा है कि जब मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मैं 2 साल इंतजार कर रही थी कि सुशांत वापस आ जाएगा। भाई, सुशांत आपके पास वापस क्यों आ जाएगा? सुशांत ने मुझे पर्सनली ये बात बताई थी कि भाई अंकिता लोखंडे जो है वो बहुत ही लालची लड़की है। हर वक्त उसको आज ये गिफ्ट चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, कभी भी उसका पेट नहीं भरता है। सुशांत का यह भी कहना था कि मैंने इसके लिए घर खरीदा है जिसका ईएमआई मैं भरता हूं। आज तक इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि देखो अब मेरा और आपका ब्रेकअप हो गया है, अब आप पैसे पे करना बंद कर दो, मैं खुद पे करूंगी। तो मैडम जी, जब सुशांत को अच्छी तरह पता था कि आप कितनी बड़ी लालची हो और आप किस तरह उसको लूट रही हो, तो वो आपके पास वापस क्यों आता और आपके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं करता? और मैं आपको ये बता दूं कि सुशांत ने मुझे और भी बहुत कुछ बताया था जो मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुशांत सिंह के नाम पर टीआरपी लेना बंद कर दो। ये जो आपके सड़े से मुंह वाला हस्बैंड है ना, इसके नाम पे टीआरपी लो। दोस्तों, आज की छठी खबर है प्रोड्यूसर दिनेश विजन के बारे में। ये बंदा गेंडा जैसा दिखता ही नहीं है, बल्कि इसका दिमाग भी गेंडे जैसा ही है। और यही वजह है कि आज की तारीख में ये बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों का किंग है। मतलब आज की तारीख में बॉलीवुड में इससे ज्यादा फ्लॉप फिल्में कोई नहीं बनाता, और बनाए भी क्यों नहीं? क्योंकि मुकेश अंबानी को इसने लूट लिया है। बताया जाता है कि जियो ने इसकी कंपनी में 50% शेयर खरीदने के लिए तकरीबन 300-400 करोड़ रुपए इसको दिए थे। तो जाहिर सी बात है ये तो उन पैसों को उड़ाएगा। भाई, इसके थोड़े जेब से जा रहे हैं, इसके थोड़े बाप ने खरीदे थे वो पैसे, मुकेश अंबानी ने कमाए थे, इसने उड़ाने हैं, बात खत्म। तो ये गए फ्राइडे को इस गेंडे प्रोड्यूसर की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है सजनी शिंदे का वो वायरल वीडियो। अब नाम से ही पता है कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। तो इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया था 5 लाख रुपए का, दूसरे दिन बिजनेस किया 6 लाख रुपए का, यानी कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 25 से 30 लाख रुपए का। यानी कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जो मेकअप मैन आए थे आर्टिस्टों का मेकअप करने के लिए, जो पैसे उनको दिए हैं वो भी ये फिल्म रिकवर नहीं करेगी, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि इस गेंडे प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को बनाया था 15 करोड़ रुपए में, और ये फिल्म इस गेंडे ने सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कैसी कैसी फिल्में बना रहा है और कैसे पैसे उड़ा रहा है। दोस्तों, आज की 7th खबर है गौरी खान और शाहरुख खान के बारे में। आप सभी को पता है कि दीपिका ने करण के शो पे क्या स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के बाद पूरे बॉलीवुड में हंगामा हो गया है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, बहुत सारे घरों में लड़ाई हो गई है, और सुना जा रहा है कि ऐसी ही एक लड़ाई हुई है गौरी खान और शाहरुख खान के बीच में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसआरके की 95% फिल्मों की हीरोइन होती है दीपिका। अब जाहिर सी बात है, एक लड़की ऐसा स्टेटमेंट देगी तो बहुत लोगों के घर में झगड़ा होना मुमकिन है। तो बताया जा रहा है कि काफी नोक झोंक तू मैं के बाद ये डिसाइड हो गया है कि एसआरके अब किसी भी फिल्म में दीपिका को नहीं लेगा। और सुना यह भी जा रहा है कि आलिया ने भी एडवांस में रणबीर कपूर को ताकीद कर दी है कि भाई साहब, आपकी किसी भी फिल्म में ये लड़की हीरोइन नहीं होगी। और हालांकि अक्षय कुमार दीपिका के साथ फिल्में नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल में एडवांस में ही ट्विंकल ने भी ये कह दिया होगा कि देखो, आपकी किसी फिल्म में ये लड़की हीरोइन नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड की पत्नियां दीपिका से बहुत डरी हुई हैं। उनका कहना यह है कि बहन प्लीज मेरे पति से जरा दूर रहना। आज की 8वीं खबर है फिल्म टाइगर बुड्ढाए के बारे में। आप सभी जानते हैं कि फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट आ गया है। इसकी लेंथ है 2 घंटे 35 मिनट, यानी कि जो लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे उनको बुढ़ाऊ को 2 घंटे 35 मिनट तक झेलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा है। अगर इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे होती तो ज्यादा अच्छा होता। और बाहर के मुल्कों में कुछ क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देख लिया है, उनके रिव्यूज आने भी शुरू हो गए हैं और सभी क्रिटिक्स इसको एक वाहियात फिल्म बता रहे हैं। 1 स्टार इसको दिया गया है। लंदन के एक क्रिटिक ने कहा है कि इस फिल्म के सारे सीन वायरस की पुरानी फिल्मों से लिए गए हैं, यानी कि टाइगर जिंदा है, वार, पठान वगैरह वगैरह। उसका कहना है कि इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, ये एक वाहियात फिल्म है, बकवास फिल्म है
और इसका डिजास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 9th खबर है पैन इंडिया फिल्मों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती वगैरह वगैरह। और हिंदुस्तान की हर इंडस्ट्री के हर एक्टर को आज की तारीख में अपनी फिल्म को पैन इंडिया ही बताना है। हर किसी को अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज करना ही करना है। तो इसी फ्राइडे को ऐसी ही एक बंगाली पैन इंडिया फिल्म रक्त बीज भी रिलीज हुई थी और भाई साहब हिंदी सर्किट में इसका एक भी शो परफॉर्म नहीं किया है। मतलब इस फिल्म को कोई कुत्ता भी देखने नहीं आया, किसी भी थिएटर पे एक भी आदमी नहीं आया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं सभी फिल्म इंडस्ट्रीज के निर्माताओं से कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो पैन इंडिया फिल्म की आपको बीमारी लगी है इसका इलाज कराइए। हिंदी दर्शक फालतू नहीं बैठे हुए हैं, उनके पास इतना फालतू का पैसा नहीं है कि आपकी वाहियात फिल्में भी देखेंगे। दोस्तों आज की 10th खबर है तारा सुतारिया के बारे में। इस लड़की की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है अपूर्वा। इस फिल्म के निर्माता हैं मुराद खेतानी साहब और इस फिल्म में अभिषेक बैनर्जी भी है जो एक कास्टिंग डायरेक्टर है। आप सभी को पता है कि जब भी वो किसी फिल्म की कास्टिंग करता है तो खुद को कास्ट जरूर कर लेता है। सही है अभिषेक भाई। तो इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये फिल्म जल्दी ही हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है, यानी कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी। दोस्तों आज की 11वीं खबर है अक्षय कुमार साहब के बारे में। अक्षय कुमार की एक नई फिल्म का ऐलान हो गया है जिसका नाम है साइको और जिसको डायरेक्ट करेंगे मोहित सूरी साहब। इस फिल्म के निर्माता है रोहित शेट्टी साहब और इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी 2024 में। आप सभी जानते हैं कि मोहित सूरी कोरियन फिल्मों से बहुत प्यार करता है, वो हमेशा ही कोरियन फिल्म का रीमेक बनाता है। तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म भी एक कोरियन फिल्म की रीमेक है। दोस्तों आज की 12वीं खबर है ड्रामा क्वीन प्रियंका चोपड़ा के बारे में। ये लड़की हॉलीवुड से इंडिया फिर आ गई है और आते ही इसने सबसे पहले मीडिया को बताया कि देखो मैं पहुंच चुकी हूं, अरे हंगामा हो गया है, मैं बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस हूं, मैं इंडिया में आई हूं तो न्यूज छापो यार। इंडिया में कोई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है मामी और ये उसी में हिस्सा लेने आई है। लेकिन कमाल यह है कि इस बार ड्रामा प्रियंका अकेली आई है, अपने भतीजे निक को साथ में नहीं लाई है। ड्रामा पीसीजी आप ठीक नहीं कर रही हो, भतीजे को साथ में लाना चाहिए था, कहीं भतीजे को बुरा लग गया तो फिर क्या होगा, बात को समझो ना। दोस्तों आज की 13th खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह ने खुद ही कबूल कर लिया है कि भाई उसने संजय लीला भंसाली से रिक्वेस्ट की थी कि करीना कपूर को रामलीला फिल्म से निकाल दिया जाए और दीपिका को ले लिया जाए। हालांकि आज की तारीख में करीना की बेचारी की कोई वैल्यू नहीं रही है, उसकी बॉलीवुड में कोई पावर नहीं रही है, लेकिन फिर भी करीना को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। जाहिर सी बात है वो मन ही मन में रणवीर सिंह को खूब गालियां दे रही होगी। दोस्तों आज की 14th खबर है सनी देओल साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि एक और रामायण फिल्म बन रही है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश और कुछ दिन पहले ये बताया जा रहा था कि भाई रणबीर कपूर इसमें राम का रोल करेगा, लेकिन रणबीर कपूर ने ऑफिशियली कह दिया है कि मैंने फिल्म साइन नहीं की है और मुझे नहीं पता कि मैं इस फिल्म को करने वाला हूं या नहीं हूं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भगवान हनुमान का रोल इस फिल्म में सनी देओल करने वाला है और इसके लिए सनी देओल ने मांगे हैं 45 करोड़ रुपए। मुझे डाउट है कि निर्माता 45 करोड़ रुपए दे पाएंगे क्योंकि 45 करोड़ रुपए बहुत बड़ी फीस है। दोस्तों आज की 15वीं खबर है बॉलीवुड के सबसे फ्लॉप एक्टर अर्जुन कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में अर्जुन कपूर के पास कोई फिल्म नहीं है, कोई भी निर्माता उसके साथ काम नहीं करना चाहता, कोई भी डायरेक्टर उसके साथ काम नहीं करना चाहता और उसकी वजह यह है कि उसकी फिल्में कुत्ता भी देखने नहीं जाता। लेकिन टी सीरीज ने इसके साथ एक फिल्म बनाई थी जो 2-3 साल से बनकर रेडी पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हुई थी। हालांकि उस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए 5 करोड़ रुपए अर्जुन कपूर ने ही खर्च किए थे, नहीं तो टी सीरीज तो उस फिल्म को कंप्लीट भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस फिल्म में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह फिल्म 3 नवंबर को रिलीज होने वाली है, यानी अब से 5 दिन के बाद, और 5 दिन पहले यह अनाउंसमेंट हुआ है कि यह फिल्म 3 नवंबर को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड के इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फिल्म को रिलीज करने के लिए सिर्फ 5 दिन पहले ऐलान किया गया हो और उसकी वजह यह है कि यह सिर्फ एक टेक्निकल रिलीज है। निर्माताओं को अच्छी तरह पता है कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म को तो अर्जुन कपूर की चाची मलाइका अरोरा भी देखने नहीं जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि भाई जिस फिल्म को मलाइका भी नहीं देखेगी उसको पब्लिक क्यों देखेगी भाई। दोस्तों आज की 16th खबर है कैटरीना कैफ के बारे में, यानी कि कल्लू भाई की वाइफ के बारे में। आप सभी को पता है कि कैट की फिल्म टाइगर बुड्ढा है जल्दी रिलीज होने वाली है और उस फिल्म में कैट का एक एक्शन सीन है जहां कैट ने सिर्फ टॉवल आगे किया हुआ है। अब कैट ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जब मैं इस सीन की शूटिंग कर रही थी तो मैंने वाकई कुछ नहीं पहना हुआ था, सिर्फ टॉवल पकड़ा हुआ था और इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे रीटेक्स हुए थे। तो यानी कि एक तरह से कैटरीना का यह कहना है कि जो लोग शूटिंग पर थे उन्होंने
पूरी फिल्म देख ली है। अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कैटरीना वाकई सच बोल रही है या पब्लिसिटी स्टंट कर रही है अपनी फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सीन एक चाइनीज फिल्म से चुराया गया है जो अब से तकरीबन 15 साल पहले रिलीज हुई थी। तो कैटरीना को दुनिया को यह भी बताना चाहिए था कि ये सीन किस फिल्म से चुराया गया है। दोस्तों, आज की 17वीं खबर है हेमा मालिनी जी के बारे में। नरोत्तम मिश्रा नाम के एक पॉलिटिशियन है मध्य प्रदेश में जो वहां के होम मिनिस्टर हैं, और मध्य प्रदेश में कोई एरिया है दतिया, वहीं उनकी रैली हो रही थी। उन्होंने वहां अपनी रैली में भाषण देते हुए कहा कि भाई हम तो वो हैं जिन्होंने दतिया में हेमा मालिनी को भी नचा दिया था। और ये बात सुनकर हेमा मालिनी जी बहुत नाराज है, उनको बहुत गुस्सा आ गया है। और आप सभी जानते हैं कि हेमा जी भी बीजेपी की सांसद हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है और मुझे भरोसा दिलाया गया है कि जल्दी ही नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एक्शन होगा। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है कि किसी राजनेता ने हीरोइन के बारे में बात की है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। एक दफा लालू जी ने भी यही कहा था कि भाई बिहार में हम ऐसी सड़कें बनवा देंगे कि हेमा मालिनी जी की गाल की तरह चिकनी होंगी। तो मेरे ख्याल में राजनेता हीरोइनों का नाम इसलिए ले लेते हैं ताकि उनकी जो स्पीच है वो वायरल हो जाए, उनको पब्लिसिटी मिल जाए। दोस्तों, आज की 18वीं खबर है राजनेता स्वामी जी और कंगना दीदी के बारे में। एक तरफ कंगना दीदी की फिल्म तेजस फ्लॉप हो गई है और दूसरी तरफ स्वामी जी और कंगना जी एक दूसरे से भिड़ गए हैं। स्वामी जी ने कंगना का एक फोटो पोस्ट किया और उसके साथ ही कहा कि कंगना से रावण दहन कराना अशोभनीय काम है। और स्वामी जी का ये ट्वीट देखने के बाद दीदी भड़क उठी। दीदी ने स्वामी को जमकर गालियां दी। दीदी ने कहा कि आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि जो औरतें हैं वो सिर्फ सेक्स के लिए हैं और कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन ये आपकी गलत सोच है। कंगना ने यहां ये भी कबूल किया कि हाँ वो भी राजनेता बनना चाहती है। कंगना ने कहा कि हाँ भाई मैं रावण दहन करने गई थी क्योंकि मुझे भी राजनेता बनना है जैसे कि आप राजनेता हैं, तो अगर मैं राजनेता बनती हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि कंगना ने पूरी तरह राजनेता बनने की तैयारी कर ली है और वो हर हाल में हिमाचल से मंडी से इलेक्शन लड़ना चाह रही है। लेकिन मैंने एक सर्वे किया था, पब्लिक से पूछा था कि क्या कंगना इलेक्शन जीत जाएगी, और भाई साहब 65% लोगों ने कहा कि कंगना की जमानत जब्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये वक्त कंगना के लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उनकी फिल्में भी नहीं चल रही है, लोग उनकी फिल्में भी देखना नहीं चाहते और मेरे ख्याल में वो इलेक्शन में भी हार जाएंगी। दोस्तों, आज की 19वीं खबर भी कंगना दीदी के ही बारे में है। आप सभी को पता है कि कंगना की फिल्म तेजस रिलीज हुई थी और सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इससे पहले जो उनकी फिल्म धाकड़ आई थी वो भी डिसास्टर थी, और इससे पहले जितनी भी फिल्में पिछले 2-3 साल में रिलीज हुई हैं सब की सब सुपर डिसास्टर हैं। तो अब कंगना ये कबूल करना नहीं चाहती कि भाई उसका कैरियर खत्म हो गया है बॉलीवुड में। तो कंगना ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि दोस्तों बॉलीवुड कोरोना के बाद पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया है, इसलिए पब्लिक हमारी फिल्में देखने नहीं आ रही है और यही वजह है कि मेरी फिल्म तेजस फ्लॉप हो गई है। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। कंगना बेचारी 10वीं फेल है, तो जाहिर सी बात है इतना तो उसको नहीं पता कि उसको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके पीआर वालों ने कंगना को यह सजेशन दिया होगा कि आप एक ऐसा वीडियो रिलीज कर दो, लोगों को लगेगा कि भाई आपकी फिल्म तो कोरोना की वजह से फ्लॉप हो गई और सभी फिल्में फ्लॉप हो रही है, और कंगना ने बिना कुछ सोचे समझे ये वीडियो रिलीज कर दिया। लेकिन अब लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड की फिल्में इतना बढ़िया बिजनेस कर रही है जितना कि कोरोना से पहले भी नहीं करती थी। इस साल में बॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई हैं कि अब से 10 साल पहले भी किसी साल में इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में नहीं आई थी। गदर 2 ने 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, पठान ने 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जवान ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी ने 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने 125 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, ड्रीम गर्ल 2 ने भी तकरीबन 80 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इनकी तो बात ही छोड़ दो, पुलकित सम्राट की फिल्म फुकरे 3 ने भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। आप अंदाजा लगाइए। और साल यही खत्म नहीं होता, अब टाइगर 3 आ रही है, वो भी कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस करेगी। रणबीर कपूर की एनिमल आ रही है, वो भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी। डंकी आ रही है, वो भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी। तो दीदी जब ये वीडियो बना रही थी उसको ये अकल नहीं थी कि वो क्या बकवास कर रही है और क्या कह रही है और उसके पीआर वाले उससे क्या करा रहे हैं। कंगना दीदी, आप ये मान लीजिए कि आप वाहियात फिल्में करती हैं क्योंकि आपको स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। कंगना दीदी, आप ये मान लीजिए कि अब पब्लिक को आपकी फिल्में नहीं देखनी है। पब्लिक ये कहती है कि भाई हम रियल में इसका इतना ड्रामा देख चुके हैं, तो फिल्में भी तो वही ड्रामा करती है, फिल्में क्यों देखें। कंगना दीदी, हकीकत यह है कि आज की तारीख में बॉलीवुड रॉक कर रहा है। आपकी फिल्म के साथ एक छोटी सी फिल्म 12th फेल रिलीज हुई है, वो भी बढ़िया बिजनेस कर रही है, लेकिन आप
आपकी फिल्म को पब्लिक देखने नहीं आ रही है? उसकी वजह यह है कि आपका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक को आपकी फिल्म फ्री में भी नहीं देखनी। आप इस बात को मान लीजिए। अब आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप नेता बने, और नेता बन के आप कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में तो दीदी सबसे बेस्ट यही है कि किसी से शादी करो और खत्म करो। टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दीदी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप कितनी बड़ी सुपरस्टार हैं आज की तारीख में। मैंने एक सर्वे किया जिसमें मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई इनमें से कौन बड़ी स्टार है, राखी सावंत, कंगना रनावत या उर्फी जावेद। और दीदी आप यकीन करें, आप इस सर्वे में कहीं टिकी ही नहीं हो। 45% लोग कह रहे हैं कि भाई उर्फी जावेद आज सबसे बड़ी सुपरस्टार है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि राखी सावंत को भी आपसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितनी बड़ी फ्लॉप हो चुकी हो। आपका करियर समाप्त हो चुका है, मान लीजिए आप। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।